लाइन नहीं मिलेगी, ये सब उनका आदेश है। कई बार लोग कहते हैं 6 महीने पहले बता देते हो मरने वाला कौन है। मैं भाई उनकी इच्छा है, मैं क्या बता देता हूँ, बता देते इसका नंबर आएगा अगला, आ जाता। जैसे आज तुम्हारे क्या नाम है इसका, तारिक रहमान, इसका भी प्रेडिक्शन किया है, या तो भागेगा नहीं तो निपटाया जाएगा। देखो भाई सर्च कर लो, चलो मैं 2 मिनट देता हूँ, पूरा सर्च कर लो, पूरा जो भी जहां से जितने टूल है सब सर्च कर लो और बताओ कहीं एक हल्का सा भी हिंट है जैपनीज अटैक। और मैंने वाई भी बताया था, जगह होगी या वो उसका नाम वाई से शुरू होगा। अब बताइए, अब सर्च करते रहिए जब तक प्रोग्राम खत्म होगा। किसी को कुछ मिले तो हमें लिंक भेज देना, हम दिखा देंगे। बॉस सब प्रभु की माया। अब अगले जो हम चल रहे थे, हम बात कर रहे थे नेटो वर्सेस इजराइल वर्सेस लेबनान। कहानी क्या है, नेटो की हवा पुतिन ने फिर टाइट कर दी। आज एक रशिया का रिकॉग्निसेंस प्लेन गैस कर ये पोलैंड के आसपास गोते खाता हुआ वापस आया। पोलैंड की फिर हवा टाइट, पोलैंड पीछे ज़ेलेंस्की से मिला था, बड़ा उसको समर्थन दिया। पोलैंड ने उड़ाए जेट F-16 नेटो की। अब आप कंफ्यूज होंगे भाई ये नेटो के जेट हर कोई क्यों उड़ा रहा। देखो पीछे एक रशियन ड्रोन आया तो तैयब अर्दोगन ने बोला मैंने नेटो के F-16 उड़ाया। नेटो के F-16 के इनके कमांड पे होते, नेटो के F-16 इनके कमांड पे नहीं होते। मान लीजिए इनके पास 50 F-16 है, 20 F-16 है, उनमें से 5 नेटो को असाइन किए जाते जो नेटो पेट्रोल का काम करते हैं। जब ये अब मेरे पास 50 F-16 है, 5 फर्स्ट 5 आर एलोकेटेड टू नेटो और 6 to 50th इज एलोकेटेड टू पोलिश शेयर। अब जब मैं जेट स्क्रैम्बल करूंगा मेरे पास 2 ऑप्शन है, शुड आई स्क्रैम्बल फ्रॉम 6 to 50th और फ्रॉम 1st to 5। ये लोग क्या करते हैं, 1st to 5 स्क्रैम्बल करते हैं बिकॉज दैट विल बी सीन एज ए नेटो एयर पेट्रोल। पोलिश एयरफोर्स चला रही होगी बट दैट विल बी अंडर द कमांड एंड कंट्रोल ऑफ नेटो, तो इसको नेटो का एयर पेट्रोल कहेंगे जो स्क्रैम्बल करते। जो तैयब अर्दोगन ने जेट स्क्रैम्बल किए थे वो भी वही थे, और जो उन्होंने जेट स्क्रैम्बल की वो भी हुई। क्योंकि अगर उनको छेड़ोगे वो पोलैंड को नहीं छेड़ोगे, नेटो को छेड़ोगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो चाहते हैं ना कुछ हो जाए तो वो जहाज आए उसको वार्निंग दिया। रशियन प्लेन अपना घूमता फिरता निकल गया, जितना उसको रिकॉग्निसेंस करना था किया, नेटो की टेस्ट और रेडीनेस को देख के चला गया। और पोलैंड में 2 बड़े एयरपोर्ट है जहां से यूक्रेन का सारा मसाला जाता, सारा सामान जाता, तो रशिया उन पर नजर रखा, तो रशियन को फिर छेड़ रहा, बाल्टिक सी से आए, थोड़ा छेड़छाड़ के निकल गए। अब पूरे नेटो में फिर हड़कंप, फिर पोलैंड ने सबको फोन घुमाया, फिर बोला यार पुतिन आया, पुतिन ठोक देगा। एक बार वो शेर आया, एक दिन शेर आके ठोक देगा। वो आपने सुनी सुना स्टोरी, शेर आया शेर, और एक दिन वाकई में शेर आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, ये तो पुतिन का एक जलवा था। यहां से दिसंबर कल से इजराइल ने तो बोला कि जिहादियों को हम जेट नहीं देंगे, 108 बिलियन लगाएंगे, हमास का सीज फायर खत्म होने वाला। और इजराइल काफी चीजों पर नजर बनाए हुए कि उसको अगला स्टेप क्या लेना। इजराइल की नजरें आज कहाँ, इजराइल की नजरें लेबनान पे। शेर की नजरें शिकार पे होती है, जब वो शिकार को आइडेंटिफाई करता फिर वो पोजीशन लेता, चुपचाप झाड़ियों में बैठता, वेट करता, आ गया। जब हिटिंग रेंज में शिकार आता तब कूदता उस पर। अब इजराइल का शिकार कौन है, इजराइल का शिकार है लेबनान। क्यों, आज तारीख 26-31 को जो सीज फायर हिजबुल्लाह के साथ हुआ था वो खत्म होने वाला है। अब इजराइल ने कहा था भाई ये लिटनी रिवर तक तो आप भाई ये कर लो, व्हाट यू कॉल दिस, मिलिटराइजेशन कर लो। वो कह रहे जी हम कैसे करें, ईरान नहीं कह रहा। उसने कहा हम ये नहीं मानते कि लिटानी रिवर तक करो, पूरे लेबनान में करो, अगर आप नहीं करोगे तो हम खुद ही कर देंगे। और लेबनान की जितनी ढुकाई पिटाई हुई, जो इकोनॉमी की हालत थी, वो कह रहे हैं हम तो मर गए। लेबनान का प्रेसिडेंट आया, वो कहता जी ऐसा है कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ने काम लाया है, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के कारण थोड़ा युद्ध जैसी परिस्थितियां टल रही है, काफी डेवलपमेंट होगी, काफी काम हो गया, हमें लगता है 31 दिसंबर तक अपना मिशन पूरा करेंगे। ये वही लेबनान के प्रेसिडेंट है जो 10 दिन पहले कह रहे थे हम कैसे करें, तो ईरान के हाथ में है। अब ये लेबनान का प्रेसिडेंट क्या कहना चाहता है, लेबनान का प्रेसिडेंट ये कहना चाहता है कि मैं पूरा काम कर रहा हूँ, डिप्लोमेसी बड़ी काम आ रही है, खुद ठक ठक की जरूरत नहीं है,
जहाज भेजने की जरूरत नहीं है, हम खुद काम करेंगे। बेसिकली कुछ काम तो लेबनान ने किया है, बट लेबनान इज फेयरिंग कि 31 को इसराइल आके ठोक देगा। बेंजामिन नेतन्याहू ट्रम्प वगैरह सर 31 तक थोड़ा बिजी, उसके बाद आऊंगा। ट्रम्प का जो मसला था सीरिया के बफर जोन से निकलो, खत्म, क्योंकि इसराइल ने भी आईसिस वालों को पकड़ा, तुम भी आईसिस वालों को ठोक रहे हो। आज तुमने नाइजीरिया में जाके ठोका, परसों सीरिया में जाके ठोका, तो भाई आईसिस तो उभर रहा, आईसिस वाला मसला खत्म। अब लेबनान वाला कि भाई तुम करो, लेबनान का प्रेसिडेंट कह रहा है जी मैं तो काम तो हो रहा है, वो बेचारा इसलिए कह रहा है कि आके हमारे एरिया पर बमबारी ना करे इसराइल। अब वो सोच रहा है कि मैं डिप्लोमेसी वगैरह की बातें करूँ तो इसराइल को रोक दूंगा, थोड़ी देर मामला टल जाएगा। पर इसराइल ने वो 31 दिसंबर तक रुकेगा नहीं तो ठोक देगा। इसराइल एक साथ कई सारे फ्रंटों में लड़ रहा है। हमास को कह रहा है तुम्हारा सीजफायर खत्म है, हमारे सार्जेंट की लाश तो, और जो तुम्हारी हरकतें हुई है वो ठीक नहीं है, हम मंजूरी नहीं। तो मुझे लगता है जब तक बेंजामिन नेतन्याहू यूएस पहुंचेंगे ट्रम्प से मिलने, तब तक उन्होंने और भी कई सारे फ्रंट खोल दिए होंगे। जब और कई सारे फ्रंट खुलेंगे तो खटाई में जो पड़ने वाला वो है डोनाल्ड ट्रम्प, क्योंकि उसके पास ज्यादा विकल्प बचेंगे नहीं। क्योंकि लेबनान की जो आज मैं सुना रहा हूँ हो रहा था डिप्लोमेसी का, हमारी जहादी पर और जहाज लेबनान भी ढीला पड़ गया। और लेबनान को पता बेटा इसराइल पीछे जो 5-6 महीने से खाली बैठा है, वो खाली नहीं बैठा, वो अपना असला बारूद सब उसने इकट्ठा कर रखा और दबा के आके भेजेगा, दबा के आके ठोकेगा। इसलिए वो बेचारे करे ठीक है भाई क्या करें, हम तो सब रेडी हैं, देखो क्या होता क्या नहीं। तो यहाँ नेटो की भी हालत खराब है, इसराइल अपने वेपन बना रहा है, हमारे लिवरेज हट गया, या इसराइल इस रीजन को फ्लेयर अप कर रहा है, या ईरान और लेबनान दोनों के फ्रंट फिल खुलते नजर आ रहे हैं। याद कीजिए इसराइल के मिलिट्री चीफ ने कहा ईरान से युद्ध करने को कभी भी तैयार है, बस बेंजामिन नेतन्याहू आदेश दे दे। तो यहाँ ईरान ही नहीं लेबनान वाला फ्रंट भी खुलेगा। और गाजा वाल में तैयारी चल रही है, जॉर्डन शांत है, सीरिया को फिलहाल उन्होंने शांत कर दिया। मतलब हैट्स ऑफ टू इजराइल, हाउ मेनी पीपल आर दे लिटरली हैशिंग एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ये सीखने की बात है और इसको अप्रिशिएट करने की बात है। भारत विचार हमेशा इसको अप्रिशिएट करें। तो भाइयों बहनों काफी समय हो गया, मेरा तो मन करा आपसे और बात करो, पर समय की सीमा है। तो ये था मेरा आज का विचार भारत विचार में। अब दो चीजें आपको बोलनी। सबसे पहले तो अगर आप मेंबरशिप्स लेंगे तो आपके क्वेश्चंस को प्रायोरिटी मिलेगी और चैनल को आगे बढ़ने में मदद। दूसरी बात है, अगर आपने लाइक का बटन अभी तक नहीं दबाया तो लाइक का बटन फटाफट दबा दो, बहुत जरूरी है। और हमारा बेल आइकन दबाइए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। भारत विचार एक देश और धर्म का विचार है। हम चाहते हैं कि लाखों करोड़ों सनातनियों की आवाज बने, देश और धर्म की आवाज करे, पॉलिटिकली करेक्टनेस ना हो बल्कि करेक्ट चीजों के लिए बात करें। उसके लिए इस प्लेटफॉर्म का बढ़ना जरूरी है, उसके लिए आपके समर्थन की आवश्यकता होगी। पेटीएम नंबर QR कोड आपके सामने, और हमारा पेटीएम नंबर ही हमारा व्हाट्सएप नंबर है, रीच करना चाहे तो। ठीक है जी, ये यहाँ हो गया। अब मेरे पास दो वीडियोस आपको दिखाने को है। एक है सुरपीर एडवाइजरी, जो एक प्राइवेट पर्सनल इनिशिएटिव है लोगों की, हम इसमें हेल्प करते हैं, लाइव बिजनेस पर्सनल प्रोफेशनल। एक 360 डिग्री अप्रोच होता है, प्रैक्टिकल टेक्निकल